क्लास 12th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। प्रिय बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, जो है आवेशी चालक की ऊर्जा। कल से हमने नए चैप्टर की शुरुआत करी है, धारिता वाला पार्ट जो है। ठीक है बच्चों, इसके पहले सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं। धारिता वाले पार्ट में हमने आपको धारिता क्या होती है, धारिता की अवधारणा बताए थे आपको कि धारिता की अवधारणा कहाँ से आई। इसके बाद धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बच्चों आप देखते हैं, इसके बाद इस पाठ में जो हेडिंग है, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या है, दो चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, संधारित्र क्या है, संधारित्र क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज ये 3 हेडिंग हम लोग कवर करेंगे इस आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर करते हुए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है उसको देखते हैं, ठीक है ना। इसको देखने के पहले बच्चों, जो लोग वो इसके पहले वाली वीडियो यानी धारिता क्या होती है, धारिता की अवधारणा क्या होती है और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो सारे बच्चे जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है आपको समझ में आएगा ये सब, ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पहले जाके उसे देख लें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या कह रहा है कि आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना। तो कोई आवेशित चालक होगा, उसकी ऊर्जा क्या होती है। तो परिभाषा लिखना चाहे तो आप लोग लिख लें, फिर इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन उसका करते हैं, ठीक है ना। तो किसी चालक को आवेशित करने में, परिभाषा लिख लीजिए, किसी चालक को आवेशित करने में किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये परिभाषा हो गई। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कि जैसे मान लो कि ये कोई चालक, तो हम इस पर प्रारंभ में मान लो कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए कोई आवेश दिया, आवेश का पहला भाग इस तरीके से दिया, प्लस आवेश दे दिया इस पर, ठीक है ना। तो अभी इस आवेश से तो पूरा आवेश आवेशित नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चालक के हिसाब से आवेश भी होना चाहिए, तो और भी आवेश हमको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रारंभ में मान लो इस पर कोई आवेश नहीं था, हमने आवेश दे दिया, तो इसको यहाँ इस पर भेजने में कोई हमको कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन इस पूरे चालक को हमको आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और भी आवेश देने पड़ेंगे। तो मान लो कि एक दूसरा आवेश दे दिया, ये तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, इस तरीके से हमको आवेश देना पड़ेगा, तभी ये आवेशित होगा बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को, तभी आपको समझ में आएगा चालक की ऊर्जा। अदरवाइज किताब में बहुत सारे जो दिए रहते हैं, सब समझ में नहीं आता है। तो जब तक ये देखिए ये पहला आवेश हमने भेजा तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा इसको मान ले पहला, अगर इसको दूसरा मान ले, तो जब ये वाला आवेश हम लोग भेजेंगे, प्रारंभ में ये भेजे थे, बाद में ये इसको भेजे मान लो, ठीक है। तो जब ये आवेश भेज दिए तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है ना। तो ये दोनों आवेश एक जैसे हैं, दोनों प्लस आवेश हैं। तो आप जानते हैं कि समान आवेशों में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दो आवेश एक जैसे हैं, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आवेश मान लीजिए ये दिए हम, तो तब पर भी दोनों एक जैसे आवेश हैं, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करें। लेकिन हम लोग आवेश दे रहे हैं, ये तो दूर कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन हम लोग जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, इस पर आवेश दे रहे हैं। यही जो जबरदस्ती आवेश भेज रहे हैं, ये आवेश भेजने में जो कार्य किया जा रहा है, वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से सभी आवेशों, पहले आवेश को छोड़ दिया जाए तो जितने सारे आवेश हैं, सभी आवेशों को भेजने में हमको कार्य करना पड़ता है। वही कार्य उस चालक की क्या हो जाती है, ऊर्जा। वही कार्य क्या हो जाती है, उस चालक की ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की क्या होती है, ऊर्जा कहलाती है,
ठीक है ना। आइए इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कल के वीडियो हम लोग देखे थे कि किसी चालक को अगर Q आवेश दे दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जहाँ ये एक नियतांक आया था जिसे चालक की धारिता कहते हैं, उसके विभव भी है और Q आवेश देने पर ये उसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो मान लो कि प्रारंभ में चालक का विभव कुछ नहीं था, क्योंकि प्रारंभ में हमने कोई आवेश नहीं दिया था, आवेश देने पर यह कार्य किया गया है। प्रारंभ में मान लो कि आवेश क्या है, सॉरी विभव क्या है, शून्य है। प्रारंभ में विभव क्या है, शून्य है। और जब हम Q आवेश इसको दे देंगे तो मान लो तब भी हो जाता है आवेश, सॉरी विभव क्या हो जाता है, तब भी हो जाता है। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रारंभ में। ठीक है ना, प्रारंभ में जब आवेश नहीं दिए थे, आवेश नहीं दिए थे, नहीं दिया गया था। अब ये जो विभवांतर है या विभव है, ये क्या है, आवेश देने के बाद, आवेश देने के बाद विभव। ठीक है ना, ऐसा ही नहीं। तो प्रारंभ में जब हम कोई आवेश नहीं दिए थे तब उसका विभव भी था, भी बराबर शून्य था, यानी विभवांतर कुछ नहीं था। लेकिन जब Q आवेश दे दिए तो उसका विभवांतर भी हो गया। ठीक है ना, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, औसत विभव। क्या निकालेंगे, औसत विभव। अच्छा, औसत क्यों निकाल रहे हैं बच्चे, जब हम जानते हैं कि दो राशियां होती हैं, दो राशियां होती हैं, तो अगर उनको हम एक में गणना करना चाहेंगे तो उनका औसत लेना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है। तो औसत विभव क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से औसत विभव बराबर, आप जानते हैं कि औसत या माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का जोड़ बटे पदों की संख्या। तो सभी पद, इसमें क्या पद है, एक पद दो पद, तो यही है। तो v प्लस, सॉरी पहला विभव शून्य है तो शून्य प्लस दूसरा यानी अंतिम विभव जो है, ठीक है ना, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव, और पूरे बटे क्या हो जाएगा, दो। ये दो कहाँ से आया बच्चे, तो दो आप जानते हैं जितना पद रहता है उसमें उस पद की संख्या को गिन ले। जैसे आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, समांतर माध्य जब निकालते थे या औसत निकालते थे तो सभी पदों को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, x1 x2 x3 डॉट 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 xn जोड़ देते थे और n से भाग देते थे। वही एवरेज आता था या माध्य आता था, यही आता था ना। तो यही एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास औसत विभव या विभव क्या आ गया, v/2, ये आ गया बच्चे। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है, यानी उसकी धारिता बन जाती है। यहाँ पर एक नियतांक आ गया, यहाँ पर देखें हैं, तो इसी समीकरण में इस v को हम वहाँ रख देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, और अच्छा हमको चाहिए क्या, चालक की ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य। ऊर्जा बराबर क्या होता है बच्चे, कार्य। ठीक है ना, और कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर के पदों में क्या होता है, विभव गुणे आवेश, यही होता है। आप लोग पहले पाठ में पढ़े होंगे कि v बराबर W/d। ठीक है ना, क्या होता है, सॉरी W/Q होता है। ठीक है ना, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है बच्चे, विभव। तो यानी उस कार्य तथा आवेश के अनुपात को भी कहते हैं। ठीक है, तो W बराबर यहाँ से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव गुणे आवेश, वही लिखा गया है, विभव गुणे आवेश। ठीक है बच्चों, देखो v इधर भाग में है, Q गुणे में हो जाएगा, इधर VQ हो जाएगा W बराबर। तो यहाँ से कार्य बराबर निकालेंगे तो इधर ये गुणा हो जाएगा, v में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, v इंटू क्यू, यही होगा ना बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ यही पर लिखा गया, देखो विभवांतर गुणे आवेश, तो विभव गुणे आवेश लिखा गया है। ठीक है ना, तो विभव हमारे पास कितना आ गया है, v/2, तो यहाँ पर रख देते हैं v/2 और गुणे आवेश क्यू दिए हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1/2 क्यू इंटू वी। बताएं, क्यू इंटू वी को क्यू भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हमारे पास आवेशित चालक की ऊर्जा क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इस फार्मूले में अगर देखें तो Q बराबर CV है, अगर Q बराबर यहाँ हम लोग CV रख दें तो हमारे पास U बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग रख दें इस समीकरण से, समीकरण 1 से अगर इसमें हम रख दें, Q के स्थान पे CV रख सकते हैं, तो रख दो 1/2 CV और एक भी ये पहले वाला, ये हो जाएगा V।
तो क्या हो जाएगा 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? या यहाँ से अगर हम लोग भी का मान निकाल लें तो Q/C हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए भी का मान निकालेंगे तो सी गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा Q/C। अगर इस भी का मान हम लोग यहाँ रख दें, भी का मान यहाँ रख दें, ठीक है ना बच्चों, U बराबर 1/2 क्यू भी में रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 क्यू भी है। अब इस भी का मान हम लोग यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा Q और इंटू Q/C, यही हुआ। तो क्या लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। तो आपके पास देखिए क्या समीकरण हो गया, ठीक है ना, एक समीकरण ऊर्जा का ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना बच्चों, अब सवाल लगाते वक्त हम लोग बच्चों कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जो जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी वहाँ वैसा लगा देंगे। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया आवेशित चालक की ऊर्जा। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊर्जा के लिए कई फार्मूले हो गए, 3। देखिए U बराबर 1/2 क्यू इंटू वी, या यही किसके बराबर है 1/2 सी वी स्क्वायर, या यही किसके बराबर है 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों, आगे देखिए। तो हमारे पास ऊर्जा के कितने फार्मूले हो गए, देखो यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 1/2 क्यू इंटू वी एक फार्मूला हो गया, या दूसरा फार्मूला क्या है U बराबर 1/2 क्या आया है सी वी स्क्वायर, या U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। ठीक है ना, तो यहाँ इन तीनों फार्मूलों का हम लोग सवाल लगाने में यूज करेंगे। ठीक है ना, तो देख लीजिए आप लोग 1/2 सी वी स्क्वायर है, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, मतलब 1/2 सब में आया है। ये आवेशित चालक की क्या हो गई बच्चे, ऊर्जा हो गई। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग दूसरी हेडिंग जो आज की है हम लोगों की। ठीक है ना, तो दूसरी हेडिंग क्या थी कि दो चालक हैं उनको जोड़ने पर जो है, दो चालक हैं इस तरीके से, ठीक है, दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा, इन दोनों चालकों की ऊर्जा क्या होगी उसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है 3 पॉइंट जो है निकल करके सामने आता है। ठीक है, तो जो पहला आता है इसमें बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है, इस मैं हेडिंग डाल दूं पहले, दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, यही हेडिंग थी, आवेशों का पुनर्वितरण, पुनर्वितरण। ठीक है बच्चों, यही था दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि दो चालक हैं, ठीक है ना, दो चालक हैं, तो इनके जोड़ने पर पुनर्वितरण हमको आवेशों का ज्ञात करना है। तो इसमें 3 हेडिंग मुख्यतः पढ़नी होती है, 3 पॉइंट। जैसे इसमें पहला पॉइंट जैसे आप पढ़ेंगे उभयनिष्ठ विभव, ठीक है ना, उभयनिष्ठ विभव पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे बच्चे, उभयनिष्ठ के बाद, इसके बाद आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, 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 ये पढ़ेंगे। और इसमें तीसरा पॉइंट जो पढ़ना है इस हेडिंग में बच्चों, वो क्या पढ़ना है, ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास, ह्रास माने कमी, ह्रास माने कमी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट इस हेडिंग में हम लोगों को पढ़ना है, इस हेडिंग में 3 पॉइंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। तो पहले मान लेते हैं, माना कोई दो चालक ए और बी है, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी। ध्यान से देखिए, एकदम बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। लेकिन लोगों को कठिन लगता है, आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए कोई दो चालक हैं, तो इनकी इनकी जो है धारिताएं क्रमशः C1 है और इसकी C2 है, ठीक है ना, और इसको Q1 आवेश दिया गया, इसको Q2 दिया गया, ठीक है,
Q1 आवेश दे दिया और इसका विभवांतर मान लो इसका V1 है, इसका विभव V2 है, ठीक है ना। तो जब आवेश आप देंगे बच्चे, विभव में वृद्धि होगी, और विभव में वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या है, कार्य किया जाएगा, और कार्य करने पर कार्य को ऊर्जा में बदल जाती है। तो मान लो इसकी ऊर्जा U1 है और इसकी ऊर्जा U2 है। इतनी चीज समझ में आई आपको। Q1 आवेश देने पर इसकी धारिता चूंकि C1 है और इसका विभव V1 हो जाता है, और इसकी धारिता C2 है तो Q2 आवेश देने पर इसका विभव V2 हो जाता है, ठीक है। जब आवेश देंगे तो कार्य किया जाएगा बच्चों, तो कार्य जो है ऊर्जा बदल जाती है। कार्य किस में बदल जाती है, ऊर्जा में। तो इसका ऊर्जा मान लो U1 है, इसको ऊर्जा U2 है। अभी तक हमने इन चालकों को जोड़ा नहीं है, अभी अलग अलग है, ठीक बच्चों। तो हमने हेडिंग डाला है कि दो चालकों को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो एक तार ले लिया हमने, इस तार को बोलते हैं बच्चों संयोजक तार। क्या बोलते हैं, संयोजक। संयोजन मतलब जोड़ना, संयोजन मतलब जोड़ना, इसको जोड़ने वाला तार कहते हैं, ठीक है ना। अगर इस चालक की कोई धारिता ना हो, इस चालक की कोई धारिता ना हो, यानी इसमें कोई आवेश ना हो, केवल हम लोग जोड़ देते हैं, इसकी कोई धारिता ना हो, तो क्या होगा बच्चे। आप जानते हैं कि दो चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेश क्या होते हैं, एक चालक से दूसरे चालक पर जाने लगेंगे, और आवेशों का प्रवाह तब तक एक तरफ से दूसरी तरफ होगा जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए। आवेश बराबर नहीं होते बच्चे, क्या होता है, विभव समान होता है, ठीक है ना। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि आवेश कभी बराबर नहीं होंगे दो चालकों के, उनका विभव बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसीलिए बता दिया बच्चों, ठीक है ना। तो जब विभव बराबर हो जाएगा दोनों का विभव, तो मान लो कि दोनों का विभव भी है, दोनों का विभव क्या है, भी है, ठीक है ना। और दोनों का मतलब उभयनिष्ठ या कॉमन, दोनों में जो रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन, या हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। तो मान लो कि उभयनिष्ठ विभव क्या है, उभयनिष्ठ। जब जोड़ दिए बच्चे तब, जब तक नहीं जोड़े थे तब तक इसका विभव V1 था और इसका V2 था, और जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव आ गया, ठीक है ना। तो मान लो उभयनिष्ठ विभव भी आ गया, तो विभव बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कुल आवेश बटे, अच्छा यहाँ कुल हमने क्यों लिखा बच्चे, क्योंकि दो चालक है, अब दो चालकों का अलग 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 आवेश है, इसीलिए, और विभव दोनों का समान है, इसीलिए कुल आवेश लिखना पड़ा। या आप लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं इसी को, तब पर भी वही मतलब है, कुल आवेश बटे कुल धारिता, ठीक है बच्चों, कुल आवेश बटे कुल धारिता, ठीक है। अच्छा यहाँ इस तार की कोई धारिता नहीं, हमने नगण्य माना है, ठीक है ना। जबकि इस चालक की धारिता C1 है, इसकी C2 है। अगर इसकी धारिता होती तो इसका भी लिखना पड़ता, लेकिन हमने इसको नगण्य मान लिया कि इस चालक तार की जो है, ये जो तार संयोजक तार है, इसकी कोई धारिता नहीं है। तो कुल आवेश बटे कुल धारिता का मतलब क्या है बच्चे, पहले का आवेश और दूसरे का आवेश बटे कुल धारिता कितनी हो जाएगी, पहले की धारिता C1 है और दूसरे की C2 है। बताए बच्चे, ये समझ में आया आपको, ठीक है ना। ठीक है, अब आप जानते हैं कि किसी भी चालक को आवेश अगर दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है, तो धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, यही होता है, Q बराबर C इंटू V है। तो अगर हमने Q1 आवेश पहले चालक को दिया है, उसकी धारिता C1 है और विभवांतर V1 है, तो Q1 बराबर C1 V1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे चालक को Q2 आवेश देने पर उसका विभवांतर उसका धारिता C2 है और उसकी धारिता बच्चों C2 है और उसका विभवांतर क्या है, V2 है, ठीक है ना। Q2 आवेश देने पर उसका विभवांतर क्या हो जाता है, V2 हो जाता है, और उसकी धारिता तो C2 है ही। तो चलिए इन दोनों समीकरणों को बच्चों हम लोग इसमें रख देते हैं, उभयनिष्ठ विभव वाले में। जहाँ Q1 है वहाँ क्या रखेंगे, C1 V1, जहाँ Q2 है वहाँ क्या रखेंगे, C2 V2, तो रख दीजिए। तो हमारे पास उभयनिष्ठ विभव क्या आ जाएगा बच्चों, Q1 के स्थान पे रख दे C1 V1 और प्लस Q2 के स्थान पे C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1,
ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं पहली हेडिंग हमारी जो थी उभयनिष्ठ विभव, ये आ चुका है, उभयनिष्ठ विभव भी का मान इतना आ चुका है। तो इसमें आपको जो जो पूछेगा बच्चे वही बताना। जैसे आवेशों का केवल पुनर्वितरण पूछेगा तो वो भी बताने जा रहे हैं, केवल वो बताना। ये बड़े बड़े प्रश्न में पूछेगा, यानी बड़े नंबर में प्रश्न पूछेगा। तो इसमें 3 चीजें हैं, इसीलिए बड़े में पूछता है। लेकिन अगर छोटे में पूछेगा, लघुत्तरी में पूछता है, अगर जो पूछता है तब आप उतना ही बताना। जैसे उभयनिष्ठ विभव केवल पूछा तो इतना बता देना। इसके बाद अगर पूछ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये समीकरण एक आप लिख लीजिए यहाँ से। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब क्या करना है बच्चों, इसको नोट कर लेना, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। अब जब हम आवेशों को जोड़ देंगे बच्चों, आवेशों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, जिधर ज्यादा आवेश रहेगा उधर से कम वाले की तरफ आवेश का प्रभाव होगा, ठीक है ना। तो मान लो कि इस आवेश पर अगर प्रारंभ में 10 कूलाम आवेश था तो कुछ आवेश इस पर गए होंगे, और इस पर प्रारंभ में मान लो कि 7 आवेश था। मान लो, ऐसा कंफर्म नहीं लिखा गया Q1 Q2 है, लेकिन फिर अभी हमको समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो इस पर प्रारंभ में 10 भी हुआ था जब जोड़े नहीं थे, और इस पर 7 था, 7 कूलाम आवेश था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको जोड़ देंगे इससे, तो ज्यादा वाले से कम पर जाएगा आवेश, उधर प्रवाह होगा। तो मान लो इस पर से आवेश तब तक प्रवाह होगा जब तक जो है क्या होगा, इनके विभव समान नहीं होंगे। तो मान लो कि इस पर से जो है कुछ आवेश इस पर चले गए, तो मान लो कि इस पर जो है आवेश जो है कुछ चले गए, या 3 चले गए, 3 की कमी है तो 3 चले गए। तो इधर से 3 कमी हुई, इधर से क्या हुई बच्चों, 10 में से 3 कमी हुई, और इधर क्या हुआ, 7 में 3 जुड़ा, यानी जितना आवेश उधर गया उतना बढ़ा होगा। इतनी बात समझ में आई आपको नहीं। इसका मतलब पहले अगर Q1 था, अब क्या हो गया, Q1 - 3 हो गया, यानी कम हो गया। तो कम होने पर मान लो कि आवेश Q डैश है, Q1 डैश है, Q1 क्या है, डैश है। इतनी बात समझ में आई। कम होने पर आवेश Q1 डैश है, और इधर प्रारंभ में Q2 बराबर 7 था, तो अब बढ़ गया। अब बढ़ने पर क्या हो जाएगा, Q2 डैश। बताए बच्चे, समझ में आया। बढ़ने पर मान लो क्या है, Q2 डैश हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं। तो जोड़ने पर हमने मान लिया कि इन पर जो आवेश बचे हैं, चालक ए पर आवेश ना, जोड़ने पर यहाँ पर लिख लीजिए, जोड़ने पर ठीक है बच्चों। तो जोड़ने पर मान लो कि आवेश चालक ए पर आवेश की मात्रा मान लिया कि Q1 डैश है, क्या है, Q1 डैश, तथा चालक बी पर बचे आवेश की मात्रा बराबर Q2 डैश, ठीक है दोस्तों। ये Q1 डैश हो गया और ये Q2 डैश हो गया, ठीक है, समझ में की बात। अब आगे देखते हैं। तो अब जानते हैं कि आवेश देने पर क्या होता है, उसका विभव वृद्धि होती है, और तब तक इसका प्रवाह होता रहेगा जब तक दोनों का विभव क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। आवेश बराबर नहीं होंगे लेकिन विभव बराबर होगा, ठीक है ना। तो विभव बराबर होने का मतलब वही उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। दोनों का जब विभव बराबर हो जाएगा तो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं धारिता की परिभाषा से Q1 डैश बराबर क्या होता है, C1 भी ना, यहाँ पर V1 नहीं लिखा गया क्योंकि V उभयनिष्ठ विभव हो गया। उभयनिष्ठ निकाले थे हम लोग, ठीक है ना, उभयनिष्ठ अभी निकाले थे हम लोग, क्या आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे यहाँ आया था C1 प्लस C2, कुल आवेश बटे कुल धारिता यही आया था। और Q2 डैश बराबर तब बच्चों क्या होगा, C2 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखें, तो आपको हेडिंग क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण, यानी आवेशों का पुनर्वितरण क्या होगा, जोड़ने पर आवेश कितना बचेंगे, तो इसका अनुपात हम लोग निकाल लेंगे Q1 डैश बटे Q2 डैश ना, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, C1 भी बटे C2 भी। आप देख रहे हैं कि भी नीचे भी है ऊपर भी कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, C1 बटे C2। इसी को हम लिख सकते हैं आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात जो होता है वह उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है ना। जोड़ने पर आवेशों का
पुनर्वितरण का जो अनुपात होता है यानी Q1 डैश का अनुपात बटे Q2 डैश का अनुपात पहले चालक की धारिता C1 और उनके दूसरे चालक की धारिता C2 के अनुपात के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा हेडिंग आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भी हो गया। अगर बस इतना ही पूछता है तो आप इतना ही बस लिखना, लेकिन अगर पूछता है कि ऊर्जा में कितनी कमी होगी तो उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए हम लोग 2 हेडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें जो है तीसरी हेडिंग क्या है, ऊर्जा में कमी। तो 2 चालकों को आपस में जब हम जोड़ देते हैं किसी चालक तार द्वारा तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी। जाहिर सी बात है बच्चे, जैसे कोई भी वस्तु हो, कोई भी इस तरीके से वस्तु हो, अगर इस वस्तु में से कुछ पार्ट इसमें दे दिया जाए तो इसकी ऊर्जा में कमी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कमी होगी, क्योंकि इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है और कुछ कण इसमें से इस पे चले जाएंगे तो इसकी ऊर्जा कम नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो वही कमी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो आइए समझते हैं हम लोग इसकी कमी कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, यानी चालक को जोड़ने पर जो है उसमें जो उस स्थिति ऊर्जा में जो कमी होती है वही ऊर्जा में कमी कहलाती है। तो मान लो पहले चालक की ऊर्जा U1 है, दूसरे चालक की U2 है। जब नहीं जोड़े थे तब अलग अलग U1 प्लस U2 थी, सॉरी U1 थी और U2 थी, दोनों चालकों की ना। तो ऊर्जा में कमी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा उसको समझे बच्चे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है और आपने किसी को जो है 2 रुपया दे दिया। ठीक है, 2 रुपया दे दिया तो आपके पास जो है पहले 10 रुपया था, अब 2 दे दिया तो कमी हो गई ना, कमी हो जाएगी। तो कमी कैसे निकालेंगे, कमी बराबर पहले जो मात्रा थी माइनस बाद की माइनस जो है जितना आप में से गया हुआ है। ठीक है ना, कमी बराबर कैसे निकालेंगे, पहले की मात्रा और बटे बची हुई मात्रा। ठीक है ना बच्चों, तो यही निकालेंगे। तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, पहले की मात्रा बची हुई मात्रा। तो पहले 10 था, अब 2 निकाल दिया तो 8 बचा। तो कितना कमी हुआ, 2 का कमी हुआ ना बच्चों। यानी पहले जितना था उसमें से अगर हम बाद वाला घटा देंगे जितना बचा हुआ है तो हमारे पास कमी निकल जाएगी। तो चलो बच्चों हम लोग निकाल देते हैं। ऊर्जा में कमी बराबर क्या हो जाएगा, पहले चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा, इस तरीके से लिख देते हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जोड़ने से पहले चालकों की ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद बाद की ऊर्जा। यानी दोनों चालकों को जब नहीं जोड़े थे तब इन दोनों की अलग अलग ऊर्जा कितनी थी, इसकी पहले की U1 थी देखो बच्चों और दूसरे की U2 है। तो U1 हो गया और दूसरे की U2 हो गया। तो जोड़ने से पहले इन दोनों चालकों की ऊर्जा ये थी, इसके बाद माइनस जोड़ने के बाद ऊर्जा मान लो U हो रही है। जब जोड़ देंगे तो 2 चालक मिलके 1 ना हो गए बच्चे, तो 1 हो गए तो उनकी ऊर्जा मान लो U है, तो U लिख दिया। ठीक है ना। अब ऊर्जा का फार्मूला अभी हम लोग देखे थे, जो है ऊर्जा कैसे निकालते हैं किसी आवेशी चालक की ऊर्जा, 1/2 CV², यही होता है ना। तो इस फार्मूले से अगर हम लोग U1 के लिए निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, U1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से U1 अगर रख दें तो U1 बराबर 1/2 C1V1² आ जाएगा ना। उसी प्रकार U2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 C2V2² आ जाएगा। तो यही उठा करके हम यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये आ जाएगा 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस U के लिए 1/2 CV²। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस तरीके से ये आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ये जो भी है चालकों को जोड़ने के बाद है, और चालकों को जोड़ने के बाद विभव होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो तो उभयनिष्ठ हो जाता है। और उभयनिष्ठ का हम लोग फार्मूला भी देखे थे, तो क्या आया था हमारे पास, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, यही आया था, कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, और कुल धारिता कितनी है बच्चों, C1 प्लस C2, यानी यहाँ C के स्थान पे क्या रखेंगे, कुल धारिता C1 प्लस C2
और v के स्थान पे इतना टोटल रख देंगे। तो रख दीजिए बच्चों। देखिए तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊर्जा में कमी हम लोग निकाल रहे हैं डेल यू, ठीक है ना। ये डेल यू है बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2। देखो बच्चों कैलकुलेशन है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा है, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए -1/2, आप लोग घबरा जाते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, एकदम आराम से देखिए समझिए। सी के स्थान पे क्या है, कुल धारिता, तो कुल धारिता क्या है C1 प्लस C2, यहाँ रख दे C1 प्लस C2, ये हो गया। इसके बाद गुणे में क्या है, देखो गुणे में भी है, भी क्या है, कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव के स्थान पे भी का मान यहाँ समीकरण 1 से रखेंगे। ये समीकरण 1 था बच्चों, समीकरण 1 से रख कर यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, इन सब का होल स्क्वायर। देखो v स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें बच्चों, देखो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ हो जाएगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दो तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, इसको a मान लो इसको भी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों का गुणनफल गुणे 2, यही होता है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो यही रख रहे हैं बच्चों, देखो a के स्थान पे C1V1 है तो C1V1 का स्क्वायर, b के स्थान पे C2V2 का स्क्वायर, इसके बाद 2ab, a के स्थान पे C1V1 और दूसरे के स्थान पे क्या हो जाएगा C2V2, यहाँ क्या हो जाएगा C2V2, यही हुआ ना बच्चों। इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। और पूरे बटे C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर होगा तब, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख दें, बताएं, ठीक है ना। जैसे a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a